जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच के डे 4 का हालचाल देखेंगे। दिस इज़ द रियल टेस्ट मैच, जहाँ बैट और बॉल का गजब का कॉन्टेक्स्ट देखने को मिला। दिन की शुरुआत हुई थी बेन स्टोक से, जो कि 141 बना करके जाते हैं, 2 साल बाद शतक जड़ते हैं और 8 साल बाद इनको 5 विकेट का हॉल भी मिला था। इंजर्ड थे, काफ में स्ट्रेन आ रहा था, वहाँ पे क्रैम्प आ रहे थे, बट फिर भी 141 की पारी खेल करके जाते हैं। टीम इंडिया को बैकफुट पे ढकेल देते हैं। जब टीम इंडिया ऑल आउट करती है तो बहुत देर हो जाती है, 311 रन पीछे हो जाते हैं हम। और उसके बाद जैसे ही बैटिंग करने आते हैं, दो फटाफट से झटके लगते हैं, बिना किसी विकेट के, बिना किसी रन के 2 विकेट गंवा देती है टीम इंडिया। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। शुभमन गिल और केएल राहुल शानदार पारी खेल रही है। इंडिया को लड़ना होगा, इंडिया लड़ भी रही है, और केएल राहुल और गिल को डटे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, अगर इस टेस्ट मैच में रिजल्ट निकालना है अपने फेवर में, या फिर टेस्ट मैच को ड्रॉ की ओर भी लेके जाना है। 0 पे 2 विकेट गिर गए थे, वहाँ से 100 पे 2 लेकर के जाना। और उसके बाद जो अभी करंट स्कोर है 174 बन चुके हैं फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इंडिया अभी 137 रन पीछे है। शुभमन गिल 78 पे खेल रहे हैं, केएल राहुल 87 पे खेल रहे हैं। दोनों शतक डिजर्व करते हैं, दोनों अर्धशतक लगा चुके हैं, दोनों मोस्ट इन फॉर्म बल्लेबाज रहे हैं इस सीज़न के। इनके अलावा पंत और जडेजा के काफ़ी रन आए हैं, तो अभी भी उम्मीद है टीम इंडिया बचे हुए 137 रन बनाए और हो सके तो बैकफुट पे ढकेल दे इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड भी लगातार बहुत बॉलिंग करके आ रहा है, खासकर क्रिस वोक्स जो कि 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ब्रेंडन कार्स का भी लगातार मैच चल रहा है, और बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रेंडन कार्स थके हुए नजर आ रहे हैं, लियम डाउसन इतनी धार नज़र नहीं आ रही है। तो घूम फिर के बात आती है जोफ्रा आर्चर पे, जिनका ये दूसरा टेस्ट मैच है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितना वर्कलोड मैनेज कर पाती है इंग्लैंड। तो बहुत कुछ है जो कि पलट गया बाकी दूसरे और तीसरे सेशन में, जहाँ 6 सेशन टीम इंडिया लगातार हारा था, अब 2 सेशन लगातार जीत चुकी है टीम इंडिया। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ घटा पूरे दिन के खेल में। बेन स्टोक्स ने रच दिया इतिहास, 100 रन बनाना प्लस 5 विकेट का हॉल लेना। किसी कैप्टन ने ऐसा किया है तो नंबर 1 पे जा चुके हैं अब बेन स्टोक्स, जिनने ऐसा कारनामा करके दिखाया हुआ है। बाकी आप स्टैट्स यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे देख सकते हैं। भाई ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फॉर्म ऑफ प्लेयर है, जो कि 5 विकेट तो लेते ही लेते हैं, बट 19 से 20 ओवर खुद पहले डाल जाते हैं टेस्ट में, जो कि बहुत रेयर होता है। तो इसके लिए उनको सैल्यूट बनता है भाई, भले हमारे ऑपोजिशन से है बट गजब का क्रिकेट खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, उनकी बात करेंगे अगर हम, तो पहली बार बहुत समय बाद ऐसा हुआ है जो 100 रन से ज़्यादा पड़े हो बुमराह को, बट टेल को फिनिश करने में बुमराह ने बहुत अच्छा साथ निभाया। बट उसके साथ देरी हो चुकी थी, क्योंकि बेन स्टोक्स अपना शतक भी कंप्लीट कर चुके थे, और साथ ही साथ 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़े असेट साबित हुए हैं बेन स्टोक्स। किसको याद नहीं होगा 2019 का वो वर्ल्ड कप का चौका, जाके बाउंड्री परसेंटेज से वर्ल्ड कप जीतना है इंग्लैंड का। तो बहुत कुछ है जो इंग्लैंड ने हासिल किया है, अचीव किया है, ऑल बिकॉज ऑफ बेन स्टोक्स इन हिज करियर, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या T20 करियर हो। अभी हमने देखा था 2-3 सीज़न T20 बहुत ख़राब खेल रहे थे, आईपीएल में बिक नहीं रहे थे, बट भाई ये नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है। ऐसे ही नहीं, विराट कोहली का फेवरेट प्लेयर है बेन स्टोक्स। तो ये हुआ था कुछ पहले सेशन के कुछ घंटों के अंदर, शतक आया था बेन स्टोक्स का और 11,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए थे। उसके बाद इंग्लैंड आउट हुआ था 669 पे 311 रन की लीड लेकर के, जो कि पहाड़ जैसी लीड हो गई थी। टीम इंडिया पूरी तरीके से इस लीड के नीचे दब सकती थी, क्योंकि इंग्लैंड की एक और पारी बाकी है। टीम इंडिया के ऊपर खतरा था एक पारी से हारने का, जो कि बहुत बड़ा खतरा था। और इसके साथ जो रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए टीम इंडिया के नाम पे, वो रिकॉर्ड भी बन गए, जहां जसप्रीत बुमराह अपने टेस्ट करियर में पहली बार 100 से ज़्यादा रन खाते हैं, 2 विकेट लिए 112 रन देकर के। और साथ ही साथ 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया ने 600 प्लस रन कंसीड किए किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, 669 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स। उसके बाद सबसे बड़ा स्टैट क्या आता है, 155 ओवर की बैटिंग करनी पड़ेगी टीम इंडिया को, अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना है या फिर रिजल्ट निकालना है या फिर जीतना है। तो ये था दिमाग में, बट होता क्या है, हमने जो बॉलिंग की है ना, हम अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊँ ना हमने कितने ओवर की बॉलिंग की, तो हमने बॉलिंग की है 157 ओवर की। तो 157.1 ओवर की बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, फील्डिंग की थी सारे प्लेयरों ने, तब थके हुए थे। तो थकान को दिमाग में रखते हुए इंग्लैंड को था कि भाई हमें अर्ली विकेट्स मिलेंगे और लेने पड़ेंगे, और वही होता है। इंग्लैंड फटाफट से आती मैदान पे, फटाफट से 4 बॉल के अंदर पहला विकेट गिर जाता है यशस्वी जायसवाल का, और पहली बॉल पे फिर आउट हो जाते हैं साई सुदर्शन, बिना किसी रन के 0 पे 2 विकेट गिर जाते हैं। और फिर हमारा स्कोर बोर्ड कुछ फुटबॉल के स्कोर कार्ड जैसा नज़र आता है, 0 फॉर 2 बहुत रेयर होता है। यहाँ भी टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है, 42
ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है, 42 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया के पहले 2 विकेट बिना किसी स्कोर पे गिरे हो। तो इंडिया ने इतने गंदे गंदे रिकॉर्ड अपने नाम के बैटिंग के दौरान शुरुआत में और बॉलिंग में, जो कि टीम इंडिया नहीं चाहती थी अपने नाम पे होना, इंग्लैंड ने उस चीज़ में बहुत बड़ी लीड हमसे ऑलरेडी ले ली है। अगर मैं बात करूँ मैकलम की, मैकलम जो क्रिकेट खेला करते थे, न्यूजीलैंड के कैप्टन हुआ करते थे, तो उनने एक बार न्यूजीलैंड को 668 पे डिक्लेयर भी किया था, एक बार एज ए हेड कोच भी डिक्लेयर करवाया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और अभी 669 पे ऑल आउट हुई है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड बड़े बड़े रन बनाना जानती है, बेसबॉल एरा में भी बना रही है वो रन। वो थोड़ा सिरदर्द हो सकता है अभी के लिए टीम इंडिया के लिए और आने वाली टीम्स के लिए जो इनसे टेस्ट सीरीज़ खेलने वाली है। तो टीम इंडिया को 2 झटके फटाफट से क्रिस वोक्स ने दिए, एक ही ओवरों में 2 झटके, और टीम इंडिया थी बैकफुट पे, क्योंकि 311 रन का पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ था। टीम इंडिया को कैसे भी टी तक ये मैच लेकर के जाना था, और वही देखने को मिला। शुभमन गिल, केएल राहुल समझी हुई सुलझी हुई पारी खेल रहे थे। ये नहीं कि सिर्फ शॉट अच्छे थे, डिफेंस भी सॉलिड था, बॉल भी अच्छे से लीव कर रहे थे, 1-2 बार बीट भी हुए। दोनों प्लेयरों की पहली 20-20 बॉल सर घुमाने वाली, सर दर्द करवाने वाली बॉल थी। इंजरी भी बहुत हुई है, केएल राहुल को 2-3 बॉल लग चुकी है, शुभमन गिल को भी 2-3 बॉल लग चुकी है, बट डटे हुए हैं, अडिग हैं पूरी तरीके से दोनों, और इन्हीं दोनों पे पूरी उम्मीद है इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की ओर लेके जाने की। और थोड़ी कृपा बस इंद्रदेव से भी हो जाए, सिर्फ ओवरकास्ट ना हो, सीधा बारिश हो जाए और तगड़ी बारिश हो जाए, ये भी हम सारे इंडियन फैंस उम्मीद करेंगे, क्योंकि केएल राहुल और शुभमन गिल तो लगे हुए हैं। थोड़ा मौसम साथ दे दे, जैसा साथ इंग्लैंड को दिया था। जब तक इंग्लैंड बैटिंग की भाई बारिश हुई नहीं, पूरे टाइम धूप निकली रही और बैटिंग आसान हो गई। हमने ये चीज़ देखा था तीसरे सेशन, मतलब दूसरा सेशन ख़त्म होने पे और तीसरा सेशन शुरू होने पे, मतलब टी ब्रेक के आसपास धूप निकली हुई थी, टीम इंडिया ने तेज़ी से रन बनाए थे। तो जब जब धूप निकलेगी बैटिंग आसान होगी, जब क्लाउडी कंडीशन होगी बॉलर्स गेम में आ जाएंगे, बैटिंग मुश्किल होगी, और इंडिया ने ज़्यादा क्लाउडी कंडीशन में बैटिंग की है, तो हमारे फेवर में मौसम ज़रूर नहीं रहा है, बट वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, तो हम उसको एज अ एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते। तो ये कुछ घटा था जब शुभमन गिल और केएल राहुल टी तक बिना किसी विकेट के लेकर के गए थे सेकंड सेशन, और हमने बनाए थे 86 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये बहुत अच्छा स्कोर था, भले ही हमने सिर्फ 26 ओवर में 85 रन बनाए थे, बट हमें विकेट भी बचाना है, रन भी बनाने हैं, ड्रॉ की ओर लेके जाना है, ओवर खाने हैं, तो वो करने में टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की थी। और 0 से 2 से 100 पे 2 ले जाना, ये मैं फिर बोलूँगा भाई बहुत तगड़ा काम किया है दोनों ने, केएल राहुल ने और शुभमन गिल ने, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं इस दौरे में, और इनसे ये उम्मीद भी थी कि अपने पैरों पे जिम्मेदारी लेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे और टीम को आगे लेकर के जाएंगे। 50 आता है फिर शुभमन गिल, माफ़ कीजिएगा, केएल राहुल का पहले, और केएल राहुल के भाई इस सीरीज़ के स्टैट्स देख लो। अगर मैं आपको प्रॉपरली बता दूँ ना भाई, ये बंदा रुकने का नाम ले ले रहा है। और एक और बार, दूसरी बार ऐसा अभी तक हुआ है कि संजय मांजरेकर की मेरे को कोई बात पसंद आई है, तो उनने ये चीज़ बोली थी, माफ़ कीजिएगा, संजय मांजरेकर ने नहीं, पार्थिव पटेल ने बात बोली थी कि केएल राहुल किसी भी सीरीज़ की शुरुआत करते थे तो पहले 2-3 टेस्ट मैच अच्छे खेलते थे, फिर एकदम फीके साबित हो जाते थे, लाइटली ले लेते थे मैच को, बट इस पूरी सीरीज़ में उनके रन आए हैं। पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 42, दूसरे में 137, सेकंड टेस्ट मैच में 2 रन, उसके बाद उसकी सेकंड इनिंग में अगर आप देखोगे तो 55 रन, थर्ड टेस्ट मैच में शतक आया था लॉर्ड्स में, दूसरी पारी में 39, यहाँ पे पहली पारी में 46 आए थे, दूसरे पारी में 51 बना चुके हैं। तो कंसिस्टेंट केएल राहुल हो चुके हैं, कमाल लाजवाब केएल राहुल तो वो थे ही। और आज एक सपोर्टर थे, कमाल रॉल्स रॉयल केएल राहुल बोल रहे थे उनको, तो केएल राहुल के अनेक नाम है बट काम एक ही है, टीम इंडिया को हमेशा से आगे रखते हैं और बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही क्लासी नज़र आते हैं जब ये बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद क्या होता है, दोनों साथ साथ खेल रहे थे, केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों अर्धशतक के पास थे, कोई 46 पे कोई 48 पे। केएल पहले कंप्लीट करते हैं, फिर शुभमन गिल कंप्लीट करते हैं। शुभमन गिल बनते हैं पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन जिनने टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। टू बी प्रिसाइज अगर मैं आपको बता दूं तो 500 प्लस रन तो हो चुके हैं, 650 के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर मैं टोटल बात करूँ आवे सीरीज़ में तो 508 रन बना के केएल राहुल भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। शुभमन गिल 697 रन के साथ खेल रहे हैं, जो कि सुनील गावस्कर के स्टैट से बहुत करीब है। 774 रन है सुनील गावस्कर के। फिर दिलीप सरदेसाई भी है 642 के साथ, बट शुभमन गिल उनको क्रॉस कर चुके हैं 697 नॉट आउट। और दूसरे केएल राहुल 508 के साथ। अभी ऋषभ पंत का आना बाकी है, अभी जडेजा का आना बाकी है। ये 4 ही प्लेयर है जिनने हमारे लिए बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया है। जायसवाल भी थे बट उनका इस सीरीज़ अच्छा नहीं गया तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में, बट अभी भी हमें बहुत उम्मीद है। अब हमारी बैटिंग में जान नज़र आ रही है। अगर कल टीम इंडिया कुछ उलटफेर कर दी ना तो ये मैच अभी भी इंडिया अपने कब्जे में कर सकती है। एज एन इंडियन फैन तो हम चाहेंगे ही भाई ये मैच टीम इंडिया अपनी तरफ खींचते रहे। अब सीधी सीधी बात करेंगे कि क्या हुआ है मैच में।
अब बात करेंगे आगे क्या हो सकता है। 63 ओवर हो चुके हैं, इंग्लैंड थक चुका है, बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रेंडन कार्स भी थोड़े लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, लियम डाउसन लालच तो बहुत दे रहे हैं, ऐसी ऐसी लंबी लंबी फ्लाइट छोड़ रहे हैं, बट केएल राहुल रिस्पेक्टफुली उनको खेल रहे हैं। इसीलिए फिर जो रूट को लाया गया कि दोनों में से किसी पे तो रिस्क लेंगे दोनों बल्लेबाज, बट दोनों ने रिस्क नहीं लिया क्योंकि दोनों साथ में रन बना रहे हैं। 50s में भी साथ में, 60s में भी साथ में, 70s में भी साथ में, अभी 80s में थोड़ा डिफरेंस हो गया है। केएल राहुल 87 पे हैं, शुभमन गिल 78 पे हैं, तो अब दोनों शतक की ओर जा रहे हैं, तो दोनों अभी और रिस्क नहीं लेंगे 25-30 रन बनाने में, मतलब यहाँ से 50 रन और, यहाँ से 50 रन बनाने में अगर ये दोनों और रिस्क नहीं लेते तो लीड 100 से कम की रह जाएगी, और 100 से कम लीड होना मतलब इंग्लैंड बैकफुट पे जाना, क्योंकि काफ मसल का स्ट्रेन लेकर के बेन स्टोक्स बॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं बट लंबी लंबी फील्डिंग ज़रूर कर रहे हैं। एक दिन का आराम ले चुके हैं क्योंकि 141 के बाद कुछ भी नहीं किया उनने, बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, लंबी लंबी स्लाइड्स मार रहे हैं, आउटफील्ड पे भाग रहे हैं, बाउंड्रीज पे भाग रहे हैं, बट बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं बेन स्टोक्स। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कल बेन स्टोक्स पहले ही स्पेल लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते जो रूट और लियम डाउसन से बॉलिंग करवाई गई है, तो अपने बॉलरों को फ्रेश रखने का प्लान किया है यहाँ पे बेन स्टोक्स ने। अब मैं यहाँ पे इंग्लैंड का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। 63 ओवर हो चुके हैं टू बी प्रिसाइज, 17 ओवर अभी भी बाकी हैं, तो 17 ओवर हो सकता है क्रिस वोक्स और ब्रेंडन कार्स से डरवा दिए जाए, और नहीं तो जाफरा से, और न्यू बॉल बेन स्टोक्स ले सकते हैं अपने हाथ में विद जाफरा आर्चर। तो मुझे लग रहा है एक नया प्लान हो सकता है। जाफरा आर्चर ने तंग किया था दूसरी पारी में हमें, तीसरे टेस्ट मैच में भी, तो हो सकता है जाफरा आर्चर का वेट किया जाएगा यहाँ से 17 ओवर, और पहले 10 ओवर मान लो 5-5 ओवर का स्पेल डलवा दिया ब्रेंडन कार्स से और क्रिस वोक से, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, कल कल बारिश के भी चांसेस है, तो होगा 10 ओवर की पूरी पेस बॉलिंग, और उसके बाद हो सकता है जो 7-8 ओवर का स्पेल है वो लियम डाउसन और जो रूट डाल दें, जहाँ पे ऐसा दिखाया जाए कि भाई हम थक चुके हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, और इंडिया को भी हिंट मिल जाएगा कि 80 ओवर के बाद न्यू बॉल का वेट कर रही है इंग्लैंड। 80 ओवर होते ही आर्चर और बेन स्टोक्स आपको बॉलिंग करते हुए नजर डेफिनेटली आएंगे, बट 17 ओवर में मैं एक चीज़ और बोल दूंगा, टीम इंडिया एक चालाकी कर सकती है 17 ओवर में, कुछ नहीं तो 3 का रन रेट तो मेंटेन कर लो, 51 रन बना दो, 137 रन पीछे हैं, 50 रन बना दिया तो 86 रन ही पीछे रहेंगे हम, और 86 रन होना मतलब आप आधा सेशन खेल चुके हैं, पहला आधा और खेलना है, फिर 2.5 सेशन और खेलने हैं, तो आप उसके बाद लीड का सोच सकते हैं, और लीड भी ऐसी कि अगर आप 70-80-90-100 भी बनाते हो तो आप बोरिंग क्रिकेट कर सकते हो, जानबूझ के फील्ड फैला दो जहाँ चौके छक्के ना लग पाए, इंग्लैंड चेज़ ना करने जाए, तो भी बहुत कुछ हो सकता है अभी भी टेस्ट मैच में, जिस हिसाब से केएल राहुल ने और शुभमन गिल ने बैटिंग की है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खोल दिए हैं और टीम इंडिया की उम्मीदें जगा दी हैं इस टेस्ट मैच में। और मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था जब मैंने टी सेशन किया था कि टीम इंडिया स्लो खेल रही है, 2.76 भाई बहुत अच्छा रन रेट होता है, इंग्लैंड कुछ ज़्यादा ही बेसबॉल खेल गया जो हमारी टीम स्लो नज़र आ रही है, बट दिस इज़ रियल क्रिकेट, दिस इज़ रियल टेस्ट, जहाँ 2.76 भी रन रेट बहुत अच्छा है, 63 ओवर में 174 बने हैं मान लिया, बट बेसबॉल खेलते तो ये 350 था, 3.5 का रन रेट होता, 3.5 के हिसाब से आप लगा लो 210 तक पहुंच जाना चाहिए था टीम इंडिया को अभी, जो कि नहीं बने, तो अगर 210 बनते तो अभी से ही ऑस्ट्रेलिया बैकफुट में होती, क्योंकि 210 मतलब यहाँ से 40 रन और, 40 रन और मतलब फिर 100 के नीचे लीड, तो आज भी 100 के नीचे लीड ले जा सकती थी टीम इंडिया अगर 3.5 को रन रेट से खेलती, बट आज प्रायोरिटी रन बनाने की नहीं थी, विकेट पे खड़े होने की थी। 63 ओवर में लगभग इंडिया ने 44 ओवर मेडन खेले हैं, 44 ओवर की डॉट बॉल खेली है, आप टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ आपसे, लगभग 260 डॉट बॉल्स खेली हमने, तो सोचो कितनी जुझारू पारी खेली हमने, और नंबर ऑफ बॉल फेस्ड इन दिस टेस्ट सीरीज़ में सबसे ऊपर नाम आता है शुभमन गिल और केएल राहुल का, रनों के मामले में भी इन्हीं का नाम आता है, और पूरे टाइम आपको स्लिप फील्डिंग में दिखते हैं, बहुत कम टाइम ऐसा होता है ये ग्राउंड के बाहर दिखते हैं, तो पूरी जान झोंकी हुई है इन दोनों सीनियर प्लेयर्स ने, और अभी आने वाले भी सीनियर प्लेयर बहुत हैं। और इसके बाद क्या होने वाला है, लियम डाउसन प्लान कर रहे हैं कि कोई लेफ्ट हैंडर आ जाए बैटिंग करने, क्योंकि इसके बाद पंत है, जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, तीनों लेफ्ट हैंडर है जिनको वो तंग कर सकते हैं, बट अब मुझे लग रहा है यहाँ पे टीम इंडिया को थोड़ा अलग सोच के शार्दुल ठाकुर को ऊपर भेजना पड़ेगा, अगर लियम डाउसन से ज़्यादा ओवर करवाए जा रहे हैं, टीम इंडिया एक वो भी प्लान कर सकती है। उसके अलावा मेरा तो पहला फोकस ये 100 के नीचे लीड ले जाओ, फिर 80 के नीचे, फिर 50 के नीचे का टारगेट रखो, फिर 30 के नीचे का, फिर लेवल करने का, और उसके बाद सोचो, ज़्यादा दूर का सोचेंगे तो हो सकता है पहले सेशन में काम बिगड़ जाए, जो कि हम नहीं चाहेंगे। तो टीम इंडिया को कल कम बैक करने का एक और मौका मिलेगा, और कम बैक ऐसा जहाँ इंग्लैंड पानी मांगता हुआ नजर आए, क्योंकि हमसे भी इनने लगभग 160 ओवर की बॉलिंग करवाई है, हमें भी इनको 120 ओवर की बॉलिंग करवानी चाहिए, और तीसरे सेशन में जाके इनको खड़ा कर देना चाहिए कि भाई जाओ कर लो बैटिंग, 100 रन
100 रन के हिसाब से बना लो, 20 ओवर में 100 रन अगर बना सकते हो तो हम तो रन नहीं बनाने देंगे। कुछ भी हो, मैच में इंडिया फ्रंट फुट पे रहेगी तभी मज़ा आने वाला है। क्योंकि 2-1 की स्कोर लाइन मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अभी, बट 3-1 हो जाएगा तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो 2-1 से हम जाएंगे फाइनल टेस्ट मैच में, जो कि एक अच्छा माना जाएगा। बट 3 दिन का गैप है, सिर्फ 3 दिन का गैप है। और ये भी श्योरिटी है कि टीम इंडिया अगर कल पूरा दिन खेल जाती है तो इससे फ़ायदा होगा बुमराह को भी, क्योंकि बुमराह को आज का पूरा आराम मिला, कल का आराम मिला था। अब इनको फिर 3 दिन का आराम मिलेगा, तो हो सकता है बुमराह 5वां टेस्ट भी खेल जाएँ। बट अगर कल इंडिया को बॉलिंग करना आने पड़ गया, 30-40 रन ही चेस करने हुए तो भी आना पड़ जाएगा। ड्रॉ करवा दिया इंग्लैंड के सामने, पूरे दिन खेल गए तो वो नौबत ही नहीं आएगी बुमराह को बॉलिंग करने की, ना सिराज को बॉलिंग करने की। तो रिकवर होने का टाइम मिलेगा इंडियन बॉलर्स को, और सेम बॉलिंग लाइनअप आप नेक्स्ट टेस्ट मैच में उतार सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ से 5वें टेस्ट की क्या सोच है, क्योंकि अगर टीम इंडिया यहाँ से टेस्ट मैच ड्रॉ करती है तो उनका मोराल हाई हो जाएगा, और इंग्लैंड को लगेगा भाई हम एक पारी में लगभग 700 रन बनाकर भी मैच नहीं जीत पाए, तो उनका मोराल डाउन होगा। तो जो कंटिन्यूटी है, जो पॉजिटिविटी है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है नेक्स्ट टेस्ट मैच में। तो टीम इंडिया को डेफिनेटली यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा, और हम सब देशवासी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं कि टीम इंडिया अब यहाँ से पक्का ड्रॉ कर सकेगी। जो हम कल सोच रहे थे कि इनिंग डिफीट हो सकती है, उससे तो अब लगभग हम बच जाएंगे, क्योंकि मुझे अब उम्मीद है 136 रन बनाने में ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरेंगे, और हम लीड के ऊपर जाके फिर दिखा सकते हैं भाई कि जो लोग स्कोर कार्ड से क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि भाई इंडिया भी टफ कॉम्पिटिटर है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना जानती है, और वो कर भी सकते हैं। तो अगर इंग्लैंड ने थोड़ी और ढील बरती और ढीले रन छोड़ दिए भाई, एक सेशन में अगर इंडिया ने ये बचे हुए 137 उतार दिए ना, अगले सेशन में टीम इंडिया 120-150 बना करके बोलेगी आप 150 चेस कर दो एक ओवर में, माफ़ कीजिएगा एक सेशन में, तो हम मान गए। वरना आप ड्रॉ के लिए खेल सकते हो, हम तो जाएंगे 30 ओवरों में ऑल आउट करने के लिए। तो फिर माइंडसेट बदल जाएगा, अप्रोच बदल जाएगी, प्लानिंग बदल जाएगी, और अंडर प्रेशर होगी फिर इंग्लैंड की टीम। तो कैसा लगा अपडेट? वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे 5वें दिन के खेल के हाल चाल के साथ और पोस्ट मैच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।